भी दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय चैनल सोशल मीडिया चैनल IBN न्यूज चैनल में। IBN न्यूज चैनल आज पहुंचा है महाराणा प्रताप हॉल में। मौका है एक ऐसे उभरते हुए जाबाज नेता का, जिनकी पहचान नागपुर में एक उभरते हुए नेता के रूप में हुई है और बहुत ही अच्छा जिन्होंने कार्य किए हैं। जैसे कि आपके कार्य उनके सामने मैं बता दूं कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं, व्यापारियों की, फुटपाथ दुकानदार की लड़ाई लड़ते हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो एक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, यानी नई पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है जन बदलाव पार्टी। उसके अध्यक्ष है यश गौरखड़े जी। यश गौरखड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको शुभकामनाएं देते हैं सबसे पहले जन बदलाव पार्टी के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत। यश गौरखड़े सर, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप पार्टी बनाए, क्योंकि एक आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे, राजनीति में नहीं रहे? राजनीति में हम लोग सब लोग रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि इस देश में जो भी व्यक्ति जो है ये 18 साल का हो जाता है तो संविधान ने उसको एक राइट दिया है, वो है वोटिंग का राइट। ओके। और जब आप इस देश के वोटर बन जाते हैं तो आप राजनीति में प्रवेश कर लेते हैं। जी। और आपने देखा होगा कि इस पूरे देश में परिवारवाद की राजनीति ये चलती है। ओके। कांग्रेस देख लीजिए, ये गांधी परिवार का है। बीजेपी आप देख लो, ये संघ परिवार का है। शिवसेना जो है ठाकरे परिवार, शिंदे परिवार का है। अजित पवार की और शरद पवार की जो पार्टी है वो एनसीपी है। तो जनता की पार्टी कहाँ है? अच्छा। और हमारा ऐसा मानना है कि इस लोकतंत्र में नेताओं से बड़ी जो ताकत है वो जनता के पास है। नेता ये हर 5 साल में चेंज होता है, लेकिन जनता जो है वो आजीवन वोटर होती है। यश गौरखड़े जी, जैसे कि नागपुर NMC महानगर पालिका के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और आप एक ऐसे समय पे एक नई जन बदलाव पार्टी लेके आए जहाँ नए लोगों को आप मौका देंगे कारपोरेटर के रूप में। आप ऐसे लोगों, किस तरह के लोगों को अपने पार्टी में शामिल करना चाहते हैं कैंडिडेट के रूप में? जनता का समर्थन आपके साथ है, अपार आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आपके कैंडिडेट कैसे होंगे सर? बाकी पार्टियों के कैंडिडेट कौन है जी? ये लोग गुंडे मवाली लोग हैं, ये लोग करप्टेड लोग हैं। आप इनका एफिडेविट उठा के देख लीजिए, ये लोग के ऊपर कई बलात्कार के मामले हैं, मर्डर के मामले हैं। सर, लेकिन आप भी तो लड़ाई लड़ते हैं NMC कमिश्नर के खिलाफ तो हम और कॉर्पोरेशन के खिलाफ। नहीं, आप क्रिमिनल से, आप एक समाज सेवक है। नहीं, मैं समाज सेवक भी नहीं हूँ। एक मेरी जवाबदारी है समाज के प्रति, उसके प्रति मैं काम कर रहा हूँ। हमारे जो उम्मीदवार रहेंगे, जनता अपने बीच में से जिसको भी चुन के निकालेगी, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी भी जात धर्म का हो, महिला हो, पुरुष हो, जन बदलाव उसको टिकट देगा और जनता की मदद से उसको जितवाएगा भी। जन बदलाव पार्टी के अध्यक्ष यश गौरखड़े, क्या आप अपने कैंडिडेट पश्चिम नागपुर में उतारेंगे? पूरे नागपुर में, पूरे नागपुर शहर में उतारेंगे। नागपुर में 151 सीट्स है। ये पूरी की पूरी 151 सीट पे जन बदलाव पार्टी मैक्सिमम सीट पे जो है वो चुनाव लड़ेगा। और आप देखेंगे इस बार आपको नए चेहरे मिलेंगे, नया मेयर आपको मिलेगा नागपुर में। और ये इतिहास में से पहली बार होगा कि जनता मिल के पैसा भी लगा रही है, बता भी रही कि भैया टिकट इसको दो, प्रचार भी कर रही है और उसको जितवा भी रही है। जैसे कि आपके कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि परम पूज्य डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर, माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार से प्रभावित होकर आपने इस पार्टी की स्थापना की। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आप बहुजन चळवळ को आप जब देखते हो, बहुजन मूवमेंट को आप जब देखते हो, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य, सुराज्य और लोकराज्य को अगर आगे किसी ने बढ़ाया है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है। तो मुझे लगता है कि स्वराज और समानता और लोकराज अगर किसी ने इस पूरे देश में दिया होगा तो वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज है। और इनसे बड़े नायक इस देश में पैदा नहीं हुए। हमने कलर जो है वो पीला रखा हुआ है। ये कलर जो है, ये कलर भगत सिंह का है जी। ये कलर, थोड़ा तालियां बजा दीजिए भगत सिंह का नाम। ये जो कलर है ये भगवान बिरसा मुंडा का है। ये जो कलर है ये क्रांति का कलर है। और हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज को और बाबा साहेब को एक कलर में लोगों ने रखा है, इसीलिए हमने ये कलर चुना है, जहाँ पे ये बदलाव का कलर है, ये बदलाव का रंग है। और हमको ऐसा लगता है कि ये जो रंग है ये आने वाला भविष्य बदलेगा। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर समाज का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। यहाँ पे लोग जाति, धर्म, भाषा, पंथ, प्रांत के ऊपर उठ के एक साथ आएंगे। इसकी शुरुआत अब नागपुर से हो रही है, लेकिन आने वाले 4 से 5 सालों में जन बदलाव का परचम ये पूरे के पूरे देश में आपको दिखेगा। बदलाव मांगते हैं,
लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अब बदलाव बनता कोई नहीं है। सब चाहते हैं कि शिवाजी महाराज, भगत सिंह, बाबा साहेब ये पैदा हो, लेकिन किसी और के यहाँ पे हो, हमारे यहाँ पे नहीं। और हमारा इसका उल्टा कहना है कि अगर बाबा साहेब पैदा हो सकते हैं, वो पैदा हुए थे, शिवाजी महाराज पैदा हुए थे, समाज में वो ताकत है। ये नेताओं ने आपको आपके दिमाग में घुसा के रखा हो कि कुछ नहीं हो सकता, बाबा साहेब, भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा नहीं हो सकते। लेकिन अगर उनको मूलभूत सुविधाएं दे दी जाए, उनको शिक्षा दे दी जाए, तो आपको आने वाले समय में बाबा साहेब भी इस समाज में पैदा आपको होंगे, दिखेंगे, जो आपको बदलाव आगे करके दिखाएंगे। दोस्तों, यश गोखले जी जो जन बदलाव पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने का एक प्रण लिया है और इनकी जो सफलता हम देख रहे हैं कि हर जगह बड़े मौके पे युवा जुड़ रहे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग जुड़ रही है। लेकिन सर, एक सवाल मैं माफी चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा। पता है मीडिया पे आया है कि आप पे हमला हुआ और आपने विकास ठाकरे सर का नाम लिया, छोटी सी बात से। हाँ, तो हमला हुआ है। आपको तो सारी की सारी चीजें पता है सर कि पुलिस का व्यवहार कैसा रहा। अगर हमारे जैसे लोगों के साथ अगर ये सब होगा तो नागपुर कहाँ सेफ है। और FIR भी होगी और सभी को हम लोग घेरेंगे। इसमें विकास जी ठाकरे ये हमारे पश्चिम के आमदार है और बहुत ही अच्छे संबंध रहे विकास बाबू के साथ हमारे। यश गोखले बहुत अच्छे नेता है, संघर्षशील नेता है, बेरोजगारों की आवाज है। बर्डी के फुटपाथ हाकरों के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। सीधी सी बात है कि गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग के साथ खड़े हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है, गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है। अब भी ये फूलों का निगहबान उठा है और ये दुनिया के बदलने को फरिश्ते नहीं आएंगे, ये दुनिया के बदलने को फरिश्ते नहीं आएंगे जब जब भी उठाए यश गोखले जैसा इंसान उठाए, इंसान उठाए, इंसान उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।